आत्म रूप है, सब हरि रूप है। अब आप चाहे जो कह दो, आत्म रूप कह दो, हरि रूप कह दो, शिव रूप कह दो। इसी बात को भगवान कन्हैया कहते हैं, वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदृढ़। जो आत्मिक ज्ञान वाले संत हैं, जो निज रूप में स्थित महापुरुष है, उनका कोई मान करे कि अपमान करे, उनके जीवन में सुख आए अथवा दुख आए, उनके जीवन में नाम हो अथवा उनकी निंदा हो, वो अपने आत्मज्ञान में स्थित है। उनकी दृष्टि में सर्वत्र ईश्वर ही ईश्वर है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। उनके लिए न उनका कोई अपना है न कोई पराया है। उनको अपनी शरीर भी अपनी नहीं लगती, सब उनको आत्मरूप समझ में आता है। किसी शरीर से उनको सम्मान मिल रहा है, किसी शरीर के द्वारा उनका अपमान हो रहा है, लेकिन वो महापुरुष उस सुख और दुख देने वाले शरीर पर दृष्टि नहीं रखते। उन दोनों शरीरों के अंदर जो आत्म तत्व है, वह तत्व मेरा आत्म तत्व है, ऐसा ज्ञान रखते। अभी पता कैसे लगेगा? तो हमारे आपके ज्ञान का दर्शन हमारे कर्मों में होता है, हमारे आचरण से होता है। हम जिस ज्ञान में स्थित होते हैं, हमारे द्वारा उस तरह के शब्द निकलते हैं अथवा उस तरह के आचरण, उस तरह के कार्य आपके हमारे द्वारा होने लगते हैं। खूब सम्मान मिले तो, खूब अपमान हुआ तो, खूब भीड़ रही तो, और एकांत रहा तो, शरीर को खूब स्वस्थ रखे हैं तो, अथवा बीमार पड़ गए तो, जो अपने आत्म रूप में स्थित है, जो गुरु के ज्ञान रूप में स्थित है, उसके लिए भगवान कहते हैं जितात्मनः प्रशांतस्य। वो सर्दी गर्मी मान अपमान सबको जीत चुका होता है। कैसे? उसको ये पता लग गया कि वास्तव में ये सत्य नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है। जैसे गर्मी कैसे हुई है? प्रकृति के द्वारा। अभी कुछ दिन पहले ठंडी थी, अभी कुछ बरसात हो जाएगी, तो ये प्रकृति का आना जाना है। और इसमें, इस बदलने वाली प्रकृति में अबदल हम और आप है। हम और आप मतलब हमारा आत्मा, शरीर भी हमारी बदलने वाली है, लेकिन जो आत्मा आपकी बचपन में थी वही आत्मा जवानी में भी है और वही बुढ़ापा में भी रहेगी। इसको जानने वाला नहीं बदला। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा महापुरुष जिसकी बुद्धि इस ब्रह्म के ज्ञान में स्थित हो जाती है, वह पूर्ण रूप से ईश्वर स्वरूप है। मान लीजिए एक लोटा जल आपके घर का, आप उसको ले जाके गंगा जी में डाल दो। अब आप अपना जल निकाल सकते हो? जब भी निकलेगा तो गंगा जल निकलेगा कि आपका जल मिलेगा? नहीं मिल सकता। ऐसे ही अंश और अंशी, परमात्मा अंश, हम अंशी हो गए। लेकिन यह अंशी जब गुरु का ज्ञान पाता है और जब बात समझ में आ जाती है, और जब अपने को जैसे लोटा का जल गंगा जल मिल रहा है, जैसे बिंदु सिंधु में जा मिल गया, एक बार उनकी बुद्धि में बात जब आती है और जब वो गुरु कृपा से इसको करने में सफल हो पाते, तो एक बार ऐसा कर दिया तो चाह के भी अब उससे निकल नहीं सकता। आप एक बार मेरे कहने से अथवा किसी के कहने से, किसी के द्वारा गाड़ी से जाओ, मोटरसाइकिल से जाओ, साइकिल से जाओ अथवा पैदल जाओ, एक बार खाली जल लेकर पहुंचे और गंगा जी में डालो। अब गंगा जी से चाहे लाख निकालना चाहो, आपका घर का जल निकल पाएगा? वो गंगा में पड़ते गंगा जल हो गया। तो ऐसे ही एक बार हमारी बुद्धि यदि ईश्वर में प्रतिष्ठित हो गई, जीत आत्मा प्रकाश सत्य, तो अब आपकी बुद्धि में संसार नहीं घुस सकता। वो व्यक्ति संसार में रह के भी संसार ही नहीं हो सकता। अब गंगा जल आप घर लाओ तो जो जिसको पता नहीं है वो तो यही जानेगा कि जल है। आप न बताओ तो कैसे पता लगेगा? लिखा थोड़ी हो। लेकिन वास्तव में जल है, नो गंगा जल है।
तो महापुरुष संसार में रहते हुए, संसार जैसा कार्य करते हुए, संसार के सुख दुख की पतेड़े चपेड़े सहते हुए भी संसार से अलग है, संसार से वो भिन्न हो जाते हैं। उनका ज्ञान और उनके ज्ञान में परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं रह जाता, वो सब पूर्ण रूप से ईश्वर हो गए। जैसे कोयला, कोयला है तो काला, लेकिन कोयला को अग्नि में डाल दिया, अब कैसा हो गया? अग्नि रूप हो गया। जब तक अग्नि से बाहर था तब तक काला था, लेकिन इस कोयले के अग्नि रूप होने में और महापुरुष में क्या फर्क है? कोयला को अग्नि से बाहर निकालो तो फिर अपने रूप में आ सकता है, लेकिन एक बार कोई जीव शिव को अर्पण हो जाए, शिव स्वरूप हो जाए, तो शिव से भिन्न हो नहीं सकता। अपने ज्ञान से बाहर चाह के भी वो आ नहीं सकता, वो अब संभव नहीं है। जैसे लोहा एक बार पारस से स्पर्श हो गया तब सोना हो गया ना, अब उसको फिर लोहा बनाया जा सकता है? लोहा पारस से स्पर्श में आया और हो गया सोना, लेकिन अब कोई विधा है जो उसको पुनः लोहा बना दे? अब विधा नहीं। अच्छा, जब तक वो लोहा था तब तक जंग लगते थे, लोहा को कितना वो संभालो जंग लगेगा, लेकिन अब स्वर्ण बन गया, अब संभव है? नहीं हो सकता। ऐसे ही है, एक बार महापुरुष, अच्छा महापुरुष है कौन? जिनकी बुद्धि में ये बात बैठ गई कि परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है, यानी वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ। ये बात एक बार गुरु कृपा से हमारे आपकी बुद्धि में बैठ जाए तो बाहर आंखें खोल के देखिए तो, अथवा आंख बंद करें तो, आंख बंद करते हैं तो निज आत्मा का दर्शन करते हैं, और आंख खोलते हैं तो अपने ही उस आत्मा का सब में दर्शन करने लग जाते हैं। फिर कोई उनको गाली देता हो तो, अथवा कोई उनकी पूजा करता हो तो उनको समझ में आता है कि सब ब्रह्म का है। जैसे नाटक, किसी नाटक में, नाटक है तो मैं रावण, मैं दशानन, ऐसे करके मंच पे बोल रहा है ना, राम मैं तू क्या जाने बनवासी आदि आदि, लेकिन ये मंच पर हमारे आपके लिए बोल रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे देखो तो राम और रावण में कोई दुश्मनी है? पर्दे पे आया तो रावण के अभिनय में, वो राम के अभिनय में, कोई हनुमान के अभिनय में है तो कोई इंद्रजीत के अभिनय में, लेकिन पर्दे के पीछे सबका मेकअप डायरेक्टर एक ही है, सबका मेकअप करने वाला एक है, सबका संवाद लिखने वाला एक है। बाहर आकर इस तरह से अभिनय करते हैं और हमको आपको भिन्न भिन्न नजर आता है। तो जो मंच के बाहर सामने से रामलीला देखते हैं उनको भिन्न भिन्न नजर आता है, लेकिन जो मंच के पीछे है उनको पता है कि सब एक ही रामलीला के बेटी जय श्री राम। तो जो संसार को सामने से देखते हैं उनको ये संसार अलग अलग रूप में नजर आता है, कोई अच्छा कोई बुरा, कोई फलानी जाति का, फलाने धर्म का, मजहब का, आदि आदि। लेकिन जो इसके पीछे जाके देख लेता है, जो इस कमेटी के बारे में जानता है, उसको पता है कि पूरी रामलीला कमेटी ये ज्ञान है। भगवान कहते हैं कि उस व्यक्ति को सर्दी गर्मी सुख दुखादि मान अपमान कुछ भी लगता नहीं, वो समझ रहा है सब एक आत्मा का खेल। समझो मिट्टी के खिलौने, तो मिट्टी के खिलौने में हाथी घोड़ा चिड़िया है ना, शेर भालू अलग अलग आकृति के हैं, अलग अलग रंग है। तो बाहर से देखने में लगता है भाई हाथी कितने का, ये घोड़े कितने के, है ना, ये भालू कितने का, ये बंदर कितने का, आकृति अलग अलग। लेकिन तत्वता देखा जाए तो सब मिट्टी के खिलौने हैं ना, खिलौने तो सब मिट्टी के ही हैं। ऐसे ही अच्छा अथवा बुरा, छोटा अथवा बड़ा, तेरा अथवा मेरा, जो कुछ भी करता हुआ ये रूप दिख रहा है, सब एक आत्म रूप का ही खेल है। ये बात समझ में आ जाए
तो हर जगह आपको ईश्वर दर्शन होने लग जाए। एक व्यक्ति के पास मेहमान आए, आम का दिन, तो उसने अपने बेटे से कहा कि मेहमान आए, जाओ आम लेकर आओ, पका हुआ आम लेकर आओ, आम रस पिलाए, आम का रस निकाल के मेहमान को पिलाएंगे। आम का रस में थोड़ा सा शहद मिला के पीना चाहिए, पीलिया नहीं, पीलिया की सबसे अच्छी दवा है। अब बेटा तो बेटा ही है, बेटा गया तो सुंदर आम के फलों की, उसमें सारे फल थे, फलों की दुकान सुंदर सजी हुई थी, अनेक तरह के फल सजाए हुए थे दुकान में। गया दुकानदार से फल लेके आया, भाई फल कैसे दिए? उसने कहा भाई 50 रुपया किलो, 2 किलो दिए। सुंदर 2 किलो आम पके पके लेकर आए। बाप ने पूछा फल लाया बेटा? बोले हाँ। इस आम को कुछ देर के लिए पानी में डालो, जल में डालो, गर्मी का समय है, 1-2 घंटे जल में रहेंगे, फिर निकाल के रस बनाया जाएगा। रिश्तेदार से बात कर रहे थे, घंटे भर बीते तो बोले वो आम निकाल के रस बना। जब आम लेने गया तो बाल्टी में आम है ही नहीं, वो मिट्टी का था। अब मिट्टी का आम जब जल में पड़े तो घुल ही जाए। बोले पिताजी आम तो है ही नहीं। बाप बेटे दोनों क्रोध में हद है, हाँ, खिलौने वाला आम दे दिया। बाप बेटे को लेकर गया, किस दुकान से लाया, चल दिखा। जाकर दुकानदार से कहा कि मैंने अपने बच्चे को भेजा तो तूने ठग दिया, ये क्या दे दिया तूने? उसने कहा हजूर गलती मेरी नहीं है, बोर्ड पे लिखा हुआ है नकली फलों की दुकान, देख लो, पढ़ना आता है कि नहीं? इस बोर्ड पे ही लिखा हुआ है नकली फलों की दुकान। अब इसने आम मांगा तो मैंने दिया, ये नकली है भाई। मुझे थोड़ी पता था कि आम का रस निकालने के लिए ले जा रहा है। तो जैसे नकली फलों की दुकान में सब मिट्टी के ही फल थे, आमलो अथवा अंगूर, वैसे ही ये दुनिया भी है। जय श्री राम। ये दुनिया में भी हर आदमी आत्मा रूप में ही है, चाहे तुम मित्र को मानो या दुश्मन को, आपको अपना मिले या पराया मिले, है सब उस आत्मा रूप। जैसे वो फल नकली फलों की दुकानें ने मिट्टी की थी, तो भगवान कहते शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानो अपमानयो। यही वजह है कि जब संत महापुरुष, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि संत लोग क्यों नहीं, जो उनकी निंदा करते उनको श्राप दे देते, कुछ ऐसा करते, वो नहीं कर सकते, इसलिए कि उनको सब अपना आत्मरूप नजर आता है। तो कोई अपने सिर को फोड़ता है क्या? पागल भी हो जाए तो दूसरे का सिर भले फोड़े, अपना थोड़ी फोड़े। तो जो ज्ञानी हो गया उसका कोई लाख अहित करे, वह ज्ञानी उसका अहित नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञानी के नजर में वह भी उसका आत्मरूप हो जाता है। ये कारण है कि इस भारत में बड़े बड़े संत हुए जिन पर आरोप लगाए गए, जिन पर लांछन लगाए गए, जो बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत कुछ उनके पास है, अनेक शक्तियों से भरपूर हैं, लेकिन वो कुछ करते क्यों नहीं? क्योंकि उनको उसमें भी अपना रूप नजर आता है। एक आदमी नहीं तो कई बार ऐसे दिमाग में आते, करे बाबा जी इतने महान, तो फिर ऐसे कैसे? वो बाबा जी हमारे आपके बुद्धि से बहुत ऊपर की चीज है भाई, उनको समझने के लिए वहां जाना पड़ेगा, और तुम भी वहां पहुंचोगे तो तुम भी वैसे हो जाओ। जानत तुम्हें हो जाए। आज जिस संत को, जिस महापुरुष को हम कहते कि ऐसा क्यों नहीं करते, वैसा क्यों नहीं करते, आप भी वास्तव में वहां पहुंच जाएंगे तो उन्हीं के जैसा व्यवहार करेंगे। वो पद ही ऐसा है, जैसे किसी का भी लोहा पारस से स्पर्श हो जाए तो लोहा नहीं रह जाएगा, स्वर्ण हो गया भाई। तो भगवान ने कहा है कि आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंदघन परमात्मा सर्वत्र है, ऐसा लग जाता है। अब उसको ईश्वर के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। ऐसा ज्ञान गोपियों को हो गया था। जित देखो तित श्याम मैया, गोपियों को हर जगह अपने कृष्ण नजर आते हैं। यह क्या गोपियों के पास ऐसा ही ज्ञान अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दिया। तो तुम सोच रहे हो ना कि जिसको मारोगे मर जाएंगे, फिर क्या होगा? वास्तव में अपने अंदर ही सब कुछ दिखा दिया।
पश्यामि देवास्तवम देवदेव। जब अर्जुन ने देखा 11वां अध्याय कि सब कुछ ईश्वर में ही व्याप्त है, इसका बड़ा सुंदर अर्थ यह है कि वास्तव में सब ईश्वर में, मतलब सब ईश्वर ही है। अच्छा देखिए, आपको मैं पूरी भागवत 1 मिनट में समझा दूं। क्षमा करेंगे, मैं आप कितना जानते हैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं, मैं अपनी भागवत आपको समझा सकूं इसलिए प्रश्न कर रहा हूं। आपको मुझे ये बताना है, दुनिया किसने बनाई? बोलिए। भगवान। इस उत्तर से सहमत हैं आप लोग? दुनिया किसने बनाई? भगवान ने। आपने देखा था तो कैसे कहे आप? सुने, है ना? हम यदि पूछे कि भाई दुनिया किसने बनाई, आप क्या कहोगे? भगवान। अच्छा, दूसरा प्रश्न, आपने देखा था क्या? बोलेंगे नहीं साहब, देखे तो नहीं थे। तो कैसे बोले? सुने हैं, लेकिन सत्य यह है कि दुनिया भगवान ने नहीं बनाई। तो हम यदि कह दें कि दुनिया भगवान ने नहीं बनाई तो आप कहोगे कैसे? कि क्या प्रमाण है कि दुनिया भगवान ने नहीं बनाई? आपके पास कोई प्रमाण नहीं कि दुनिया भगवान ने बनाई, आपने देखा नहीं। लेकिन दुनिया भगवान ने नहीं बनाई, इसका प्रमाण मैं बता रहा हूं। मैं आपको थोड़ा सा कसरत करा रहा हूं बुद्धि का, इसका उत्तर अभी मिलेगा भागवत में। ध्यान से समझेंगे। किसी से पूछिए कि भैया दुनिया किसने बनाई, तुरंत कहेगा भगवान। अभी हम अयोध्या कथा कर रहे थे तो वहां तो आम आदमी कम होते थे, साधु बाबा ज्यादा होते थे। अयोध्या की कथा में वो पंडाल में ज्यादातर साधु बाबा दाढ़ी वाले। तो एक दिन हमारे दिमाग में आया, हम पूछ बैठे कि बाबा जी दुनिया किसने बनाई? महापुरुषों का आदर है, लेकिन मुझे लगता है कि गुरु का ज्ञान जब तक न हो तो फिर साधु बनते रहिए। अब देखिए, दुनिया भगवान ने नहीं बनाई, इसका प्रमाण यह है कि कोई चीज जब बनती है तो रॉ मटेरियल तो चाहिए ना। जैसे खीर बनी तो खीर हवा में तो नहीं बन सकती, दूध चाहिए, शक्कर चाहिए, चावल चाहिए, तभी तो बनेगी। बिना रॉ मटेरियल के कोई चीज बन सकती है? संभव है क्या? नहीं ना। तो यदि कुछ देर के लिए हम मान ले आपकी बात कि दुनिया भगवान ने बनाई, तो ये दुनिया यदि भगवान ने बनाई तो फिर ये धरती भी भगवान ने बनाई होगी, है ना? उत्तर तो ही होगा ना भाई। यदि ये धरती भगवान नहीं बनाई तो धरती बनाने के लिए मिट्टी कहां से लाई? कैसे तो लाना पड़ेगा भाई। बिना रॉ मटेरियल के तो कुछ बन नहीं सकता ना। पत्नी लाख गुणवान हो लेकिन रसोई घर में कुछ ना हो तो कैसे बना सकती है? तो हम ये कह रहे हैं कि यदि यह दुनिया भगवान ने बनाई तो विचारणीय बात यह है कि रॉ मटेरियल कहां से लाया। क्योंकि श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है कि धरती पर जल ही जल था, कुछ था ही नहीं। कमल से ब्रह्मा निकले, तो जब कुछ था ही नहीं तो बनाया कैसे? ये मैं कपोल कल्पित बात नहीं करता, स्पष्ट भागवत की कथा है भाई। कोई चीज बनेगी, घर बना तो सीमेंट, बालू, गिट्टी कहीं तो आया होगा, हवा में तो बनेगा नहीं। तो ये संसार यदि भगवान ने भी बनाया तो मटेरियल कहां से लाया जब कुछ था ही नहीं? तो या तो भागवत गलत है। बहुत अद्भुत प्रश्न है और इसका उत्तर भी श्रीमद् भागवत में। हम इसलिए पूछ रहे हैं आपसे कि मैं चाहता हूं कि 1 मिनट में भागवत पूरी हो जाए। कई बार आप भागवत सुनेंगे तो भी शायद ये बात तो कोई ब्रह्मज्ञानी संत मिले तभी समझ में आए। मुझे कुछ दिन सानिध्य मिला अपने गुरुदेव का, तो जिज्ञासु हैं हम, मैं पूछते भी रहता था। अब देखिए कितना सुंदर उत्तर है। यार दुनिया यदि भगवान ने नहीं बनाई तो किसने बनाई? मेरा जिम्मेदारी है, मैं बताऊं। भाई आपने कहा भगवान ने बनाई, हम कह रहे हैं तो आखिर बनाई किसने? अपने आप तो बना नहीं होगा। अब किसने बनाया इसको उत्तर भी तो मिलना चाहिए। लेकिन बड़ा आनंदमय बात है, हम जब अयोध्या में पूछे तो काफी लोग सोच में पड़ गए कि अरे कैसा पंडित आ गया, दुनिया भगवान ने नहीं बनाई तो किसने बनाई? बिल्कुल सत्य है महाराज, दुनिया भगवान ने बनाई नहीं तो दुनिया बनी कैसे? तो भागवत कहती है कि दुनिया भगवान ने बनाई नहीं, भगवान स्वयं दुनिया बन गए। भगवान ने दुनिया बनाई नहीं है, भगवान दुनिया बन गए हैं। क्योंकि कुछ था ही नहीं तो बनाता कैसे? इसीलिए भागवत में इसका श्लोक है, जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाल माल कुले विष्णु विष्णु सर्वमयम जगत। वास्तव में संसार भगवान ने बनाया नहीं है,
ये भक्तों का ज्ञान है। ज्ञानी कहते हैं कि भगवान ही संसार बन गए हैं। जैसे धरती कौन बना? स्वयं भगवान। मान लीजिए कैसे, एक पेंसिल ले लो, एक पेंसिल से चूहा बनाओ, हाथी बनाओ, शेर बनाओ, घोड़ा बनाओ, कछुआ बनाओ, आदमी बनाओ, औरत बनाओ, बच्चा बनाओ। अब लगता सब अलग अलग है, वास्तव में बना किससे? पेंसिल से, है ना। ऐसे ही जो संसार आप देख रहे हैं, इसे भगवान ने बनाया नहीं है, स्वयं भगवान बन गए। यही कारण है कि ज्ञानी जब देखता है तो वासुदेव सर्वमति। ज्ञानी क्यों सब में भगवान देखता है? क्योंकि वास्तविकता यही है। और यही कारण है कि जब रामचरितमानस गोस्वामी लिखने लगे तो उन्होंने लिखा, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। वास्तव में संसार भगवान ने, आप सहमत है ना मेरे वचन से? भगवान ने दुनिया बनाई नहीं, ये भक्तों का ज्ञान है, महापुरुषों का ज्ञान है कि भगवान स्वयं दुनिया बन गए। यही वजह है कि महापुरुष को हर जगह अपना रूप नजर आता है, हर जगह वो ब्रह्म नजर आता है। वो बनाया होता तब तो ब्रह्म से अलग होता ना भाई, बनाने से बनाने वाला अलग हो जाता है। लेकिन ब्रह्म परमात्मा ने दुनिया बनाई नहीं, स्वयं दुनिया बन गए। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं कंकड़ में शंकर है। हमारे यहाँ जो कहते हैं कड़कड़ व्यापी राम, यही ज्ञान था प्रहलाद के पास, तो कहा कि इस खंबे में भी मेरा भगवान है। क्योंकि भगवान यदि बनाए होते खंभा तो कहीं से आते, खंभा बनाया नहीं था, खंबे में था तभी तो प्रकट हुआ। तो भगवान ने दुनिया बनाई नहीं, स्वयं दुनिया बन गए। ये भागवत जी का श्लोक है, जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाल माल कुले विष्णु, विष्णु सर्वमयम जगत। ये जगत बनाया नहीं है, स्वयं बना हुआ है। और सोचिए कितनी बार भागवत सुनेंगे तो भी ये बात नहीं बताएगा सुनाने। तो भागवत सुनाने वालों की बस की नहीं। ये तो जब गुरु का ज्ञान मिले, कोई आत्म ज्ञानी संत मिलते हैं और कभी कोई बात चल पड़ती है, कोई किसी से पूछ बैठे तो करुणा करके, उनके लिए चुटकी का खेल था, उनके लिए सहज भाव है बताना। लेकिन हम जब पूछे तो हजारों की संख्या में साधु बाबा बैठे थे, उसी को सही उत्तर सब यही कहे भगवान। तो मुझे लगा कि अच्छा हुआ कि मेरा भाग्य है कि ऐसे बाबाओं से तो ऊपर की बात है नहीं। बात बिल्कुल छोटी सी है लेकिन बहुत सुंदर है। यही बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जित आत्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समानतः। ऐसा जब ज्ञान हो जाता है तो उस आत्मा में स्थित महापुरुष को हर जगह ब्रह्म ही नजर आता है। यही कारण है कि उनका अहित करने वाले को भी वो कभी उसका भी वो भला करते, सबका मंगल सबका भला, यह उनके वचन हो जाता है, ये उनका निज स्वभाव हो जाता है। ये स्वभाव इसलिए हो जाता है क्योंकि उनको कोई अलग दिखता ही नहीं है। वो जान गए हैं कि सब वही का वही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु वंदन मैं तेरा करूं, तेरी चरणों में मस्तक धरूं। प्रभु वंदन मैं तेरा करूं, तेरी चरणों में मस्तक धरूं। प्रभु वंदन में तेरा करूं, तेरी चरणों में मस्तक धरूं। बंधन करने से गुरु और भगवान बंधन में आ जाते हैं। जो वंदन करते हैं वो चंदन जैसे हो जाते हैं। प्रभु वंदन में तेरा करूं, तेरी चरणों में मस्तक धरूं।
प्रभु वंदन में तेरा करूं, तेरे चरणों में मस्तक धरूं। गुरुवर ने बताया हमें जग झूठा ये सपना है। गुरुवर ने बताया हमें जग झूठा ये सपना है। साचा रिश्ता है तुमसे प्रभु, एक तू ही बस अपना है। सच्चा रिश्ता है तुमसे प्रभु, एक तू ही बस अपना है। दिल से दिलवर मैं तुझको वरूं, दिल से दिलवर मैं तुझको वरूं, तेरी चरणों में मस्तक धरूं। प्रभु वंदन में तेरा करूं, तेरे चरणों में मस्तक धरूं। वंदन कीजिए महापुरुषों को, स्वयं चंदन हो जाएंगे और गुरुदेव आपके प्रेम के बंधन में बंध जाएंगे। फूलों का रंग तेरा रंग है, तू तो हर पल मेरे संग है। फूलों का रंग तेरा रंग है, तू तो हर पल मेरे संग है। हम जयपुर कथा करने गए थे तो एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया था, बड़ा प्यारा प्रश्न है। बच्चे ने हमसे पूछा कि महाराज जी भगवान वास्तव में किस रंग का है? अच्छा आप भी विचार करें, वास्तव में परमात्मा का रंग कैसा है? मंदिरों में भ्रमण करके देखिए, महाराष्ट्र में भगवान का श्री विग्रह बिल्कुल काला, वृंदावन में आ जाओ तो सांवले हैं, कहीं पे देखो तो बिल्कुल गोरे हैं। कई अवतार तो हुआ परमात्मा का, और हर अवतार का रंग अलग अलग है। कच्छप अवतार का अलग है, मत्स्य अवतार का अलग है, वराह अवतार का अलग है, वामन अवतार का अलग है। तो वास्तव में भगवान किस रंग के? मैंने उसे उत्तर दिया था कि प्यारे, कितने रंग के तूने दुनिया में फूल देखे हैं, वास्तव में मेरे प्रभु सब रंग उसी रंग के हैं। क्यों? वास्तव में इन फूलों का रंगा कौन? फूलों का रंग तेरा रंग है, तू तो हर पल मेरे संग है। फूलों का रंग तेरा रंग है, तू तो हर पल मेरे संग है। गुरु बनकर मिला तू हमें, कैसा प्यारा तेरा ढंग है। गुरु बनकर मिला तू हमें, कैसा प्यारा तेरा ढंग है। गुरु के चरणों, गुरु के वचनों पे मैं अब चलूं, तेरी चरणों पे अब मैं चलूं, तेरी चरणों में मस्तक धरूं। प्रभु वंदन में तेरा करूं, तेरी चरणों में मस्तक धरूं।
देखता है तू ही, सांसों में तू समाया है। आँखों से देखता है तू ही, सांसों में तू समाया है। आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, आप देखते कैसे हो? बताओ, देखते कैसे हो? आंखों से। सुनते कैसे हैं? कान से। चलते कैसे हैं? पैर से। काम कैसे करते हैं? हाथ से। सारे उत्तर गलत है। यदि हम आंखों से ही देखते हैं तो मरने के बाद दो आंखें होती है ना साहब, क्यों नहीं देख लेते? यदि हम कानों से ही सुनते हैं तो मरने के बाद दोनों कान होते हैं ना आपके पास, घर भर के लोग रोते हैं, सुनाई देता है। आप यहाँ बैठे हैं, एक सांप का बच्चा है तो उठ के भाग जाओगे, तो पैर हैं आपके पास। चिता पे जब जलाए जाते हैं तो दोनों पैर होते हैं ना पास, भाग क्यों नहीं जाते? ये है गुरु का ज्ञान। ये हम लोगों ने संसार का ज्ञान रखा, हम आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं। गुरु का ज्ञान क्या है? शास्त्र का ज्ञान क्या है? आँखों से देखता है तू ही। वास्तव में आंखें माध्यम में देखने वाला हो, निकल गया तो आंखें रहते हुए भी दिखाई नहीं देता, कान रहते हुए भी सुनाई नहीं देता, हाथ रहते हुए भी काम नहीं कर पाते और पैर रहते हुए भी चल नहीं पाते। आंखों से देखता है तू ही, श्वासों में तू समाया है। आँखों से देखता है तू ही, सांसों में तू समाया है। हे मन के मेरे देवता, तेरी कैसी माया है। हे मन के मेरे देवता, तेरी कैसी माया है। महिमा कैसे मैं वर्णन करूं, महिमा कैसे मैं वर्णन करूं, तेरी चरणों में मस्तक धरूं। प्रभु वंदन में तेरा करूं, तेरे चरणों में मस्तक धरूं। सत्संग में अद्भुत ज्ञान मिल जाता है। बचपन से जो ज्ञान हमने समाज से सीखा, 1 मिनट में वो फीका पड़ जाता। कई जन्मों की थकान कुछ क्षण में मिट जाती है जब गुरु का ज्ञान होता है। होली में हम सबका अनुभव है। होली में ना रंग जल में डालते हैं और उस जल से स्नान करते हैं, तो जैसा रंग डाले रहते वैसा हम बन जाते हैं ना, हमारे शरीर का रंग वैसा हो जाता है। ऐसे ही गुरु के ज्ञान रूपी जल से जो शिष्य स्नान कर लेते हैं, फिर वो ज्ञानमय हो जाते हैं, उनका रंग वैसा हो जाता है। प्रभु वंदन में तेरा करूं, तेरी चरणों में मस्तक धरूं। प्रभु वंदन में तेरा करूं, तेरे चरणों में मस्तक धरूं। महिमा सतगुरु की ऐसी कल, जो भी दिल मन से गाता है। महिमा सतगुरु की ऐसी कल, जो भी दिल मन से गाता है। पावन गुरु के पावन छवि में वो प्रभु मिल जाता है। पावन गुरु की पावन छवि में वो प्रभु मिल जाता है। नैनों में प्रेम के
आंसू भरूं, नैनों में प्रेम के आंसू भरूं, तेरी चरणों में मस्तक धरूं। प्रभु वंदन मैं तेरा करूं, तेरे चरणों में मस्तक धरूं। प्रभु वंदन मैं तेरा करूं, तेरे चरणों में मस्तक धरूं, ओ तेरी चरणों में मस्तक धरूं, तेरे चरणों में मस्तक धरूं।